औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने जा रहे हैं जो है फैक्टर्स। बच्चों, अगर आपने आज का ये टॉपिक समझ लिया, आज की छोटी सी वीडियो कंप्लीट वॉच कर ली, तो आप इंशाल्लाह फैक्टर्स सीख जाएंगे। और फैक्टर सीखने के साथ साथ आपके लिए आगे एलसीएम, एचसीएफ और फैक्टराइजेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि फैक्टर क्या है। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको लिखने के आपके लिए लिखा है कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आगे आपको पता लगे कि फैक्टर क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया कि अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। यानी कि एक ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब कंप्लीट, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर यानी कि बगैर किसी रिमाइंडर को छोड़े। यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर जीरो आ जाए तो वो फैक्टर कहलाता है। आम अल्फाज में मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बता दी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि 12 डिवाइड 3। अगर आप 12 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्वेश्चन 4 आता है लेकिन रिमाइंडर जीरो आता है। मैं आगे आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। तो 3 जो है एक फैक्टर है 12 का। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो प्रूव एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर 12। मैंने एक फैक्टर लिया है 12 और उसकी प्रूव एग्जाम्पल्स करके आपको बताया है कि फैक्टर निकाला कैसे जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 के साथ 12 को डिवाइड किया, तो देखें जब 1 12 से डिवाइड होता है तो उस वो 12 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर हमारे पास जीरो आया। क्योंकि 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारे पास नीचे 12 आ जाएगा और डिवाइड के अंदर माइनस साइन का साइन साथ लगाते हैं और 12 माइनस 12 किया तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 2 से करें तो 2 से अगर हम करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ जाएगा। 3 से किया तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा और 12 आएगा, माइनस डिवाइड का लगता है, ये आपको भी पता है, तो हमारे पास रिमाइंडर इसका जीरो आ जाएगा। यही एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 12 को अगर 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 4 आता है। तो ये देखें, क्वेश्चन 4 आता है, रिमाइंडर जीरो आता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 4 आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। क्वेश्चन ऊपर वाला होता है, रिमाइंडर नीचे वाला होता है। इसके बाद अगर हम 4 से डिवाइड करें 12 को तो 4 से करेंगे तो 4 3 12 आएगा और ये प्रॉपर आएगा और इसका रिमाइंडर जीरो। 5 से करें तो 5 से नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखें 5 को हम 2 से करें तो 10 आता है, 3 से करें तो 15 आता है। 15 करेंगे तो यहाँ पे माइनस होता है तो वो -3 आ जाएगा। इसी वजह से हम 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा और 12 - 10 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और रिमाइंडर में कुछ बच गया, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। उसके बाद 6 से करेंगे तो 6 टू द प्रॉपर आता है 12 और 12 - 12 किया तो जीरो, इसका भी रिमाइंडर जीरो आ गया। अब हम बाकी तो इसके फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, अगर हम 7 से करें तो 7 1 द 7 होता है और 7 2 द 14 होता है। अगर हम 14 करते हैं तो यहाँ पर -2 आ जाता और -2 आने की वजह से यहाँ पर -14 आ जाता और -14 करने की वजह से 12 - 14 करते तो -2 आ जाता और -2 फिर माइनस में हम नहीं लेते डिवाइड में, इस वजह से हमने छोटी वैल्यू रखी -7 और -7 रखा तो हमारे पास रिमाइंडर 5 आ गया। उसके बाद 8 से किया तब भी ऐसे ही हुआ कि 2 रखते तो -8 से 2 से मल्टीप्लाई करते तो -16 आता है, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आया। -8 आया तो रिमाइंडर में हमारे पास 4 बच गया। उसके बाद 9 से किया तो 9 से करने के बाद हमारे पास 2 से करते तो -18 आता, वो भी बड़ा हो जाना था, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया और 12 - 9 हमारे पास 3 आ गया। ये सारे मैंने साथ साथ लिखा है कि ये रिमाइंडर इज नॉट जीरो, रिमाइंडर इज नॉट जीरो, रिमाइंडर इज नॉट जीरो, यानी कि जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा तो वो फैक्टर नहीं है। उसके बाद 10 से करें तब भी हमारे पास 2 बचता है, 11 से करें तब हमारे पास 1 बचता है, लेकिन अगर हम 12 से करें तो कंप्लीट हमारे पास रिमाइंडर जीरो आता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख भी दिया है कि अगर आप 10 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये भी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, 11 को 12 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो इसके बाद हमें पता लग गया, हमने प्रूव कर लिया कि फैक्टर्स ऑफ 12 हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 6 और 12। ये जितने भी नंबर हैं ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं। उसके बाद मैंने आपके लिए एक और एग्जाम्पल रखी है फैक्टर की, वो है 5। मैंने आपके लिए एक बड़ी एग्जाम्पल रखी 12 की, ताकि आपको बड़े नंबर्स के फैक्टर निकालने में भी आसानी हो। उसके बाद मैंने एक सिंपल वैल्यू रखी, सिंगल डिजिट वैल्यू 5। अब 5 का फैक्टर निकालने के लिए अगर आप 1 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर हमारे पास जीरो आता है, 2 से करें तो हमारे पास 1 आता है, 2 टू द 4 होता है और 5 - 4 किया तो 1। 3 से करें तो 3 1 द 3, 3 टू द 6, 6 करें तो हमारे पास -1 आ जाता है, इसलिए हमने 1 से किया और -3 हमारे पास नीचे आया, तो 5 - 3 किया तो हमारे पास रिमाइंडर में खाली 2 बच गया। तो इसमें भी रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच गया, तो ये भी एक फैक्टर नहीं है। उसके बाद 4 से जब हमने किया तो जब 4 से हमने किया तो देखे तो 4 1 द 4, तो 5 - 4 किया तो हमारे पास फिर 1 बच गया, ये भी एक रिमाइंडर नहीं। 5 से किया तो 5 डिवाइड बाई 5 किया तो हमारे पास 5 डिवाइड बाई 5 किया तो हमारे पास इसका क्वेश्चन 1 बचा और रिमाइंडर्स का 0 बचा, तो ये भी एक फैक्टर बन गया। तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो इसमें सिर्फ हमारे पास 1 और 5 सिर्फ 2 फैक्टर बने हैं 5 के, ना 2 बना है, ना 3 बना है, ना 4 बना है और ना 4 बना है, ठीक है। और एक बात याद रखें कि जब भी हमने फैक्टर निकालना है तो जिस नंबर का हमने फैक्टर निकाला है हमने 1 से लेकर सिर्फ उस नंबर तक ही जाना है, उस नंबर से आगे नहीं जाना। जैसे कि हमने 12 का फैक्टर निकाला तो हम 1 से लेकर 12 तक ही नंबर देखने हैं, 12 से आगे नंबर नहीं देखने। 5 का निकाला तो 1 से लेकर
कि 5 तक ही नंबर देखने, इससे ज़्यादा नहीं देखने। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि हमारे पास फैक्टर तो 5 के निकले 1 और 5। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसलिए मैंने आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं। फाइंड फैक्टर्स ऑफ 6, 18 और 9। ये 3 मैंने फैक्टर्स दिए हैं। आपने इन 3 फैक्टर्स के जो है मुझको आंसर निकाल के कमेंट्स में बताने हैं कि ये फैक्टर्स आपको निकालने आए हैं या नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को कंप्लीट वॉच करने का शुक्रिया, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको मैथ और इस तरह की एजुकेशन वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।